पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा एडमिशन आया है, स्पेशली लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से बड़ा एडमिशन आया है कि भैया जो भारत ने स्ट्राइक्स करी थी, अब से 1 साल पहले कुछ ही दिन के बाद 5 मई तो हो चुकी है। तो पाकिस्तान से जो एडमिशन आ रहा है कि भैया हमारे बड़े बंदे ठोके हैं इन्होंने और कहीं न कहीं इनके पॉलिटिशियंस और इनके जिस तरह से लोग हैं जो बातें कर रहे हैं आजकल, मेरे पास बड़े स ज़बरदस्त से वीडियोज़ हैं, पोस्टर्स हैं आपको दिखाने के लिए कि भैया पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से इनके साथ इन्वॉल्व्ड है। ज़रा वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। बात करते हैं आगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पाकिस्तान की तरफ से कहीं न कहीं कुछ पोस्टर्स इस टाइम पे दिख रहे हैं हमको बाहर आते हुए, जहाँ पर जो सड़कों पे लगे हुए हैं एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी कैन सी इज़ दैट ये लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं एक कुछ कम्युनिकेशन करने की अपने लोगों को टू 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 क्रिएट अ सर्टेन नैरेटिव। बट चक्कर क्या है ना, जब आप ऐसे कुछ काम करते हो, तो होता क्या है कि भैया आपका जो असलियत है वो वैसे भी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। नाउ ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। देयर आर पोस्टर्स दैट हैव सडनली इमर्ज्ड एंड ये पोस्टर्स अगर आप देखेंगे इसके अंदर आपको पहलगाम के मास्टरमाइंड और ये सारे बंदे बड़े क्लियरली दिखते हैं और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कितने-कितने बंदे इनके ठुके थे और कितने-कितने लोग और किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी ये ऊपर आप देखेंगे आर्म फोर्सेस इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? ऑल दिस इज़ प्रीटी एविडेंटली क्लियर यहाँ पर। सो अगर आप इसको देखें इस पोस्टर को बड़े ध्यान से जो अ, अ, बड़े ध्यान से इसको देखें तो आपको दिखेंगे यहाँ पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, ठीक है? व्हिच आर देयर एंड ये बेसिकली 10 दिन का एक थैंक्सगिविंग मना रहे हैं। मई 1 तारीख से मई 10 तारीख तक सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ विक्ट्री एज़ पर से, ठीक है जी? तो ये पूरा मतलब एक एक विक्ट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी राइट हैंड साइड में जो बंदे हैं वो मदर-ए-शहीद बेसिकली मार्टर्स का पूरा वो जो लिस्ट है वो दिखा रहे हैं एंड दे आर शोकेसिंग कि भैया ये देखो जी हमारे बंदे आके यहाँ पर बड़ी बुरी तरह से इन्होंने मारे हैं। ठीक है? सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एडमिशंस दैट आई सी फ्रॉम पाकिस्तान। बट एक मैं आपको वीडियो और दिखाता हूँ, जिसको ज़रा देखते हैं उसके बाद देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज़ जिस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है, यू विल अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। वो चाहे हाफिज सईद साहब के मुजाहिदीन हो, मौलाना मसूद अजहर साहब के मुजाहिदीन हो, या वो सैयद सलाहुद्दीन साहब के लोग हों, इन लोगों को स्टेट ओन करे। अगर ची गुवेरा को, फिडेल कास्ट्रो को, नेल्सन मंडेला को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को दुनिया फ्रीडम फाइटर कहती है, तो हमारे लोगों को सिर्फ इस वजह से कि उनकी दाढ़ियां हैं या पांचे टखने से ऊपर है तो आप उसे दहशतगर्द मान लेते हैं, अगर दुनिया बोले तो। बाय द वे ये बंदे का नाम है शाहवीर सैलावी। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है एंड कहीं न कहीं ये बड़ा क्लियरली जो एडमिट कर रहा है आपके सामने है। सुनिए इसको। आप इंटरनेशनल प्रेशर में इस हद तक गुलामी में चले जाते हैं। आप यकीन करें, हमारे ये लोग जो मुजाहिदीन वहां से जिहाद करके आते थे, या सीटीडी आके उन्हें तंग करती थी या दीगर इदारे आके तंग करते थे, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी तो डे फर्स्ट से, मैं हाफिज सईद साहब से जब भी मुलाकात हुई मैंने उन्हें कहा हमारी पार्टी अपनी है लेकिन हम आपके तर्जुमान हैं। तो ये लेफ्ट में जो ये बंदा बैठा है इधर पे, दिस गाइज़ नेम ये लश्कर-ए-तैयबा का बंदा है। इसका नाम है मुज़म्मिल हाशमी। क्योंकि आप हमारी जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यह पहली बार ऐसा हुआ कि लिसन टू दिस पार्ट अगेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी तो डे फर्स्ट से, मैं हाफिज सईद साहब से जब भी मुलाकात हुई मैंने उन्हें कहा हमारी पार्टी अपनी है लेकिन हम आपके तर्जुमान हैं, क्योंकि आप हमारी जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यह पहली बार ऐसा हुआ कि अटैक मुरीदके पे होता है, जिसको और अटैक होता है बहावलपुर में। अब आप इन चीजों को समझें, अल्लाह ताला ने फतह दी क्यों है। अटैक उन दो जगहों पे होता है जिनको भारत इंटरनेशनली दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका था और दुनिया को अपने नैरेटिव पे मनवा चुका था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि पाक फौज ने फैसला किया कि अब इन लोगों के जनाजे और इनके बच्चों के जनाजे कोई आलिम मुफ्ती बाहर से आके नहीं पढ़ाएगा, फौजी खतीब पढ़ाएगा और इनकी मैयतों को फौजी अपनी वर्दी में उठाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि ये आप फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे आर नॉट टेररिस्ट। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये जंग अगर हमने लड़ी तो ये हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के पीछे लड़ी।
अब आप सोच लीजिए, ये इससे बड़ी एडमिशन आपको क्या मिल सकती है, जहाँ पर पाकिस्तान का एक पॉलिटिशियन खुद बोल रहा है कि साहब, ये जंग जो इन्होंने लड़ी है, ये मौलाना मसूद अज़हर और हफीज़ सईद के साथ में लड़ी है। दूसरा एडमिशन आया है एलईटी के कमांडर हफीज़ अब्दुल रऊफ की तरफ से, जहाँ पर बोला कि मुरीद के हेडक्वार्टर्स में काफ़ी ज़बरदस्त डैमेज हुआ था, जब भारत ने हमला किया था और प्रीटी मच डिस्ट्रॉय हो चुका था। और कहता है कि ये फैसिलिटी जो थी, प्राइमरी ट्रेनिंग सेंटर थी टेररिस्ट के लिए। और ये जो जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं आके, डायरेक्टली कन्फर्म्स कि टेररिस्ट कैजुअल्टीज़ हुई हैं उस फैसिलिटीज़ के अंदर। यहाँ पर देखिए, एक बड़ा नैरेटिव पाकिस्तानियों ने फैलाया था, जिसमें बा हमारे भी काफ़ी सारे लोग धुल गए थे, जिसमें बोला था कि नहीं, नहीं, इन्होंने तो खाली कर दिए थे। इस चीज़ को मैंने पहले दिन से पुश बैक करा था। फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई हैड पुश्ड इट बैक, और मैंने ये चीज़ बोला था कि देखिए, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हुए थे, वहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं, इनको कहीं न कहीं ऐसा लगा था कि भैया, नहीं, नहीं, अटैक इन इन जगहों पे नहीं होगा, कहीं इधर-उधर कश्मीर के रीजन में होगा, और कश्मीर के रीजन में कुछ लैंड बैटल टाइप कुछ होगी, और या फिर उधर पे कुछ एक एक स्ट्राइक वाइक करेंगे और वहाँ से चले जाएँगे ये लोग। एंड दे बेसिकली थॉट कि इनके फ्रंट लाइन जो जो इनके जो इनके फॉरवर्ड बेसेस हैं, उनके ऊपर अटैक होंगे। लश्कर-ए-तैयबा के या हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो, और या जैश-ए-मोहम्मद के जो फ्रंट लाइन, जो इनके लॉन्च पैड्स हैं, उसके ऊपर कहीं न कहीं हमले होंगे, एंड दे पाक इंडियंस विल नॉट कम इनसाइड दिस मच। तो ये देखिए, एक एक बड़ा क्लियर आपको दिखा रहा है कि दे आर धीरे-धीरे करके, एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट वी से फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि यार कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे, ये जो चीज़ें हैं, और ये बाहर आएँगी, आएँगी। एंड द शेयर फैक्ट ये बोल रहे हैं कि भई हमारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं अंदर, दैट टेल्स यू कि ये पूरे जो सेंटर्स थे, ये भरे हुए थे जब हमने इनको ठोका है। राउफ ने उसके बाद बोला कि भई यहाँ पर हमको ओपन फ्रीडम मिल चुका है जिहाद के लिए, और टेरर जो भी रिक्रूटमेंट हमको करना है, और जो ट्रेनिंग करनी है, वो पूरी तरह से स्टेट आज अनेबल कर रहा है, और पूरी स्टेट आके बोल रहा है कि साहब, ये काम चीजें करो। और ये पहले भी आया था, ये बाद में भी आया था, अभी इसके ऊपर इतना बड़ा एडमिशन है। और यहाँ पर आपको देखते हैं पब्लिक के अंदर ये जो पोस्टर्स लगा के चारों तरफ, एंड दीज़ आर नॉट लाइक ऑब्सक्योर, एक एक कहीं न किसी किसी एक जगह में यहाँ पर इन लोगों ने लगा रखा है। दीज़ आर राइट इन द मिडल मिडल ऑफ मार्केट्स, ठीक है? तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि भैया नहीं, नहीं, कोई देख नहीं पाएगा इसको। These are right in the middle of busy streets, busy markets, and areas जहाँ पर सब लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ज़रा और भी तस्वीरें दिखाता हूँ इसी सेम पोस्टर की, ये चारों तरफ जिस तरह से इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने लगा रखा है। लुक एट दिस, ठीक है जी? इट्स अ बिज़ी मार्केट प्लेस, जहाँ पर ये बड़ा क्लियरली लश्कर-ए-तैयबा की ओपन में एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। सो इफ समबडी टेल्स मी नहीं, नहीं यार, पाकिस्तान के लोग तो अच्छे हैं, लेकिन ये तो यार कुछ कुछ गुड करते हैं, वेल लेट देम प्लीज आंसर दिस टू मी, ये कैसे हो रहा है फिर? व्हाई आरंट देयर पीपल आउटसाइड सेइंग कि यार ये तो कचरा है, ये बकवास है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर? लुक एट दिस, इट्स अ बिजी मार्केट प्लेस। तो आपके सामने देखिए, इस समय में अगर आप देखेंगे इसको, जिस तरह से पाकिस्तानी एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देयर एंटायर गेम इज कमिंग आउट एंड गेटिंग एक्सपोज्ड। तो इसमें हम अगर देखें कि भई एक तरफ तो ये पूरी तरह से बोल रहे हैं कि भई हमने और पाकिस्तान ने जो वॉर लड़ी है, दैट वाज़ ऑन बिहाफ ऑफ लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद, पाकिस्तानी आर्मी ने लड़ा है। और यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर, जब ऑपरेशन सिंदूर का पहले अटैक्स हुए, राइट? पहले अटैक्स में आपने पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली बोला कि साहब देखिए, ऐसा है, हमने टेररिस्ट ग्रुप्स को मारा है, आपके साथ हम कोई लड़ना नहीं चाहते। तो आप यू कैन जस्ट बैक अवे फ्रॉम हियर एंड नथिंग विल हैपन बियॉन्ड दिस। बट पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे फंस चुका था, एंड दैट वाज द होल आइडिया, कि साहब अगर वो रिटेलिएट नहीं करता, तो ये टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं, ये इनको तंग करेंगे। और जो पब्लिक के अंदर इनकी एक स्टैंडिंग है, सो कॉल्ड भैया हम पाक फौज हैं, ये हैं, वो कचरे के डिब्बे के अंदर जाती है। बट इफ दे रिएक्ट, दे आर गोइंग टू बी फाइटिंग फॉर द टेररिस्ट ग्रुप्स। और ये चीज़ हम इतने टाइम से बोल रहे हैं, अब तो एडमिशंस इनकी तरफ से आने शुरू हो गए हैं कि साहब दे आर बेसिकली फाइटिंग फॉर द टेररिस्ट ग्रुप्स। एंड अगर आप देखें, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लियर,
राइट, दैट द पाकिस्तानी आर्मी का जो पूरे ऑपरेशंस हुए हैं और पाकिस्तानी आर्मी ने जितनी भी चीजें करी हैं, अगर आप इसको देखें, इट इज एक्सट्रीमली प्रो द टेररिस्ट ग्रुप्स। यहां पर इंडिया टुडे का आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर रीबिल्डिंग के ऊपर, लुक एट देयर बेसिस। ठीक है, यहां पर आप इनको, अगर आप, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये टारगेट बिल्डिंग थी और इसका काम यहां पर रिपेयर वर्क और ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है जी, ये देखिए, आपको रिपेयर वर्क दिख रहा है यहां पर होता हुआ। ठीक है, यहां पर डिमोलिश कर दी थी, ये टारगेट था, ये टारगेट था, पूरी साफ सुथरी कर दी इन लोगों ने। दिस एंटायर थिंग हैज बीन क्लियर्ड। उसके बाद अगर आगे देखें, नाउ लुक एट दिस, दीज वर द टारगेट एरियाज। ठीक है, तो रिपेयर वर्क भी चल रहा है। दिस वाज द हालत जब हमने ठोका था इनको। एंड दिस इज नॉट जस्ट हियर, भावलपुर का एरिया है, ये देखिए, दिस इज ये कोटली का एरिया है, सईदना बिलाल मुजफ्फराबाद का एरिया है। ये देखिए, पूरा डेबरी डेबरी, बिल्डिंग डिमोलिश्ड। एंड आप देखिए, अभी इसको पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करके बैठे हुए हैं ये लोग। हु इज गिविंग देम द मनी, कहां से आ रहा है इसके पास? ये देखिए, पूरा डिस्ट्रॉय हो रखा था और आज पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट होके रेडी है। सो दिस इज नाउ कमिंग आउट इन द पब्लिक डोमेन गाइस। ये सामने है आपके, इसके अंदर आपको इससे ज्यादा और कुछ आपको इससे ज्यादा एविडेंस मिलना नहीं की जरूरत ही नहीं है। इट इज एक्सट्रीमली क्लियर दैट द पाकिस्तानीज बेसिकली फॉट ऑन बिहेस्ट। एंड ये किसके लिए लड़े थे? ये टेररिस्ट के लिए लड़े थे। ये उसके बाद, बिकॉज इनके पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था, दे हैड टू फाइट फॉर द टेररिस्ट। एंड हियर यू हैव इट, देम एडमिटिंग कि साहब, हमने ये लड़ाई जो लड़ी थी, ये टेररिस्ट के लिए ही लड़ी थी। इस वीडियो को शेयर करिए। आज 5 तारीख है, 7 तारीख, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर का है। इसके अंदर एक-एक चीज और एक-एक चीजों में और भी मैं ऐसे-ऐसे एक्सपोजेस आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो इसको जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज डू दैट, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। मिलते हैं थोड़ी देर में कर्नल आरएसएन सिंह से, जब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज, जहां पर लड़ाई झगड़े दोबारा शुरू हो गए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।